अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा, माओ की गोद भरते ही उजड़ गई। पिम्स अस्पताल में गायनी वार्ड में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फट गया, 14 नौमलूद बच्चे जां बहक, एक नौमलूद को बचा लिया गया। वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के सबब आग तेजी से फैल गई। रेस्क्यू के मुताबिक नर्सरी में आग सुबह 6:38 पर लगी। आग अस्पताल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में संगीन गफलत, जिम्मेदार कौन? हिफाजती इकदामात पर बड़ा सवालिया निशान उठ गया। बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफ़े मातम बिछ गई। पिम्स अस्पताल सानिए पर वालदैन और अहली शाहिदीन का नर्सरी में अमले की गैर मौजूदगी और दरवाजे बंद होने का इल्ज़ाम। रेस्क्यू इदारों की देर से पहुंचने की शिकायत। कहा, रेस्क्यू में ना गायनी डॉक्टर थी ना ही अमला, NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी हाउसिंग को सेक्रेटरी हेल्थ का एडिशनल चार्ज भी सौंप दिया गया। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म ने इजलास में अहम फैसला किया और सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। ये दिल खराश सानिया है, जिनके प्यारे बच्चे चले गए, उनसे ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कोताही करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। साने के बाद सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। वज़ीर आज़म ने कुछ चीज़ों पर बात करने से रोक दिया है, उन पर बात नहीं करूँगा। 6:38 पर AC के अंदर स्पार्क हुआ, वीडियो में देखा जा सकता है। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज वहाँ मौजूद थी। अफसोसनाक साने के बाद वज़ीर सेहत मुस्ताफी होने के सवाल पर मुस्तफा कमाल ने कहा, काश तमाम बातें आपको बता सकता। मेरा बॉस वजीर आजम पाकिस्तान है, जितने बॉस के ऑर्डर होंगे उतनी ही बात करूंगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को तबाह कर दिया गया। तुम यहां आकर हमें दिलासा दे रहे हो, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? शहरी का मुस्तफा कमाल से सवाल। वजीर सेहत जवाब देने के बजाय शहरी से उलझ पड़े। कहते हैं, तुम खुद भी यहां तस्वीर बनाने आए हो, आओ मुझसे बात करो। एक और शहरी ने कहा, हमारे घर में 14 बच्चे जलकर मर गए, यहां कोई पुरसाने हाल नहीं। सहाफियों के सख्त सवालात पर मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। आगे बढ़े, मजीद आपको बताएं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने अमले की गैर मौजूदगी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, ICU में 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और दीगर अमला मौजूद था। माजी में बच्चे चोरी करने के वाकयात के पेश नजर वार्ड्स में दाखिला महदूद था। CDA का आग की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमों के फौरी पहुंचने का दावा। जिला इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। आपको बताएं, पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी से 14 बच्चे की मौत का अफसोसनाक सानिया। इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। हादसे की असल वजह सामने आ गई। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के NICU में पेश आने वाले अफसोसनाक आतिशज़दगी के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी किसी AC कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं हुई, बल्कि इंक्यूबेटर के साथ मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने वाले नेबुलाइजर फटने से आग लगी। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि नेबुलाइजर फटने के बाद ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली, जिसके नतीजा में पहले महदूद पैमाने पर आग लगी, ताहम बाद में आग तेजी से फैल गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग से पैदा होने वाला धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस में दाखिल हुआ। बच्चों की अमवात की एक वजह ऑक्सीजन की फ्राहमी मुतासिर होना और इसके बाद झुलसना भी करार दिया गया है। पिम्स इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट में वाक़े की वजूहात और आग के फैलाव से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी रखने की भी निशानदही की गई है। पिम्स अस्पताल के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब बजट दिया गया। गुज़िश्ता साल पिम्स अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस किए। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तस बजट के बरक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल ने इंतजामिया के 66 करोड़ इजाफी बजट वसूल किया। रवा साल पिम्स अस्पताल के लिए 7 अरब 63 करोड़ बजट मुख्तस किया गया। वफाकी हुकूमत ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मदद में पिम्स अस्पताल को 50 करोड़ रुपए दिए। रवा साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मदद में
23 करोड़ रिपेयर रुपए। एंड मेंटेनेंस की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और मजीद आपको बताएं कि मुल्क भर के सरकारी अस्पताल मरीजों और खुसूसन बच्चों के लिए खतरा बन गए हैं। 8 बरसों में सरकारी अस्पतालों में आतिशदगी और दीगर वाकयात में कितने बच्चे जाँ बहक हुए, रिपोर्ट सामने आ गई है। 8 बरसों के दौरान मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में 52 बच्चे हादसात में जाँ बहक, 39 नौमलूद भी शामिल हैं। 29 सितंबर 2018 को ऑक्सीजन की कमी के बायस सिविल अस्पताल सक्कर में 3 नौमलूद बच्चे जाँ बहक हुए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे एबीएन न्यूज नदीम चौधरी से। नदीम, बताए गए इस हवाले से मजीद क्या आदाद शुमार सामने आ रहे हैं? नदीम से राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो आप अपने नाज़रीन को बताएं कि सितंबर 2021 में THQ अस्पताल फोटाबास में 3 नौमलूद बच्चों की अमवात हुई। 16 से 22 जून 2025 के दौरान DHQ पाकपतन में ऑक्सीजन की कमी से 20 बच्चे जाँ बहक हुए, जिनमें 15 नौमलूद शामिल थे। 26 अगस्त 2026 को पिम्स अस्पताल में आतिशदगी से 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। 16 से 22 जून 2025 के दौरान DHQ पाकपतन में ऑक्सीजन की कमी से 20 बच्चे जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में 26 अगस्त यानी कि आज 2026 को 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। इसी तरह से मुल्क भर के दीगर अस्पतालों में माजी में इस तरह के वाकयात पेश आए, ताहम उन वाकयात में क्या आदाद शुमार सामने आए, इस मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि 8 बरसों में सरकारी अस्पतालों में आतिशदगी और दीगर वाकयात में जो बच्चे जाँ बहक हुए, इनकी रिपोर्ट सामने आ गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी थे। नदीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? नदीम, आप हमें सुन पा रहे हैं? नदीम चौधरी से राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्क भर में गुज़िश्ता सालों में जो बच्चे इस सूरत हाल के बायस जाँ बहक हुए, उनके दादोशुमार सामने आ गए हैं। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के ऑपरेशन में रुकावटों की निशानदेही कर थी। फायर ब्रिगेड को पिम्स में आग की इत्तला 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामात नाकाफ़ी थे। पिम्स में आग से बचाव के इंतजामात मेयार के मुकर्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। फायर ब्रिगेड रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाक़े की जगह पर हुजूम को मौसर तरीके से संभालने के इंतजामात नाकाफी पाए गए। वफाकी दारुल-हुकूमत के बड़े अस्पताल पिम्स में आग लगने का दिलखराश वाक़या कई सवालात जन्म दे गया। पिम्स की नर्सरी में आग लगी तो बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल क्यों ना किया जा सका। आग सुबह 6:38 पर लगी तो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमला कब इतला दी गई? क्या इस दौरान अस्पताल का अपना फायर सेफ्टी निज़ाम मौसर साबित हुआ? अगर पिम्स जैसे मरकजी सरकारी अस्पताल की नर्सरी में नौमलूद बच्चे महफूज नहीं तो दीगर सरकारी अस्पतालों में क्या हालत होगी? नौमलूद बच्चे जलते रहे। पिम्स अस्पताल का बच्चों की हिफाजत के लिए हंगामी निजाम कहां था? क्या अस्पताल के पास नर्सरी के लिए मखसूस इमरजेंसी रिस्पांस निजाम मौजूद था? 14 मौलूद बच्चों को बचाने के लिए बर वक्त क्या इकदाम किए गए? तकलीफ इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।